हेलो गाइस, मेरी प्यारी फैमिली, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसा कि शारदीय नवरात्रि में माता का जगराता होता है, जागरण होता है। हर गांव में माता की जो प्रतिमा होती है वो आती है और आजकल चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है, संगीत बजते हैं, माँ के ही गाने सुनाई देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत भक्तिमय हो जाता है। हमारे यहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोगों ने व्रत रखा होगा और जैसा कि मैं भी आज व्रत हूँ और बस यही कहना चाहूँगी कि 9 दिन के लिए तो माता आती ही आती हैं, उनकी सेवा खूब करिए। लेकिन जो मेरे विचार है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगी, जो अपने माता पिता हैं, जो जगत जननी है, वो तो सबकी जननी है, और जो अपनी जननी है, जो अपने माता पिता है, जो अपनी जननी है, खासकर अगर उनका आप लोग ख्याल रख पाते हैं तो समझ लीजिए कि जो हम दुर्गा और लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, जो भी आप देवियों के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा हो गई। क्योंकि जो जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी कदर करते हैं, वो पूजा करे या ना करे, व्रत करे या ना करे, पूजा करने के बराबर ही हो जाता है। बहुत लोग जानते हैं, कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। और मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का आंचल मेरे सर पे नहीं रहा, ना सासू ना मेरी जननी माँ। फिलहाल मैं जो मेरे बगल में भी आई है मेरी जगत जननी माँ, मैं उनकी मूरत को देखकर अपनी माँ की सूरत को याद कर लूँगी और याद भी करती हूँ और मन में रोती हूँ और मुस्कुराती भी हूँ। मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं जब से संगीत चालू हो गए हैं कल शाम से बजना, और मुझे बहुत रोना आता है। मेरी माँ तो नहीं मिल सकती हैं, लेकिन जगत जननी माँ जो आई हैं उन्हीं की मूरत में मैं उनकी सूरत देखूँगी। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर अपने उन रिश्तों नाते, अपने उन माता पिता के रहते हुए उनका ख्याल रखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई तीर्थ यात्रा और कोई माता का जगराता करने की ज़रूरत होगी। हाँ, होगी भी, उनकी सेवा करने की ज़रूरत होगी, उनको भी पूजन करना चाहिए, जो जगत जननी माँ है, जो इच्छर अचर की स्वामिनी है। लेकिन अगर हम अपने माता पिता को दुखी रख कर ये काम करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारी पूजा स्वीकार की जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अपने अपने माता पिता का ख्याल रखिए और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और माँ का नाम सुनते ही मेरी आँखें नम होती हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके ऊपर माँ का आँचल होता है, क्योंकि जिसने माँ को और अपनों को खो दिया है वो जानते हैं कि जीवन में माँ क्या होती हैं, अपने बड़े बुजुर्ग और घर के गार्जियन क्या होते हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और शुभकामनाएँ। सब लोग मस्त रहें। जय माता दी। तो वीडियो को पूरा करते करते फ्रेंड्स, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि तुमने अपनी माता की सेवा कितनी की है और या फिर अपनी सासू की सेवा कितनी की है। तो मैं बता दूं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने बहुत किया है और अब भी करूँगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं करूँगी। वो मेरे साथ नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, मैं हृदय में याद करती हूँ, मैं हृदय से करती हूँ। और रही सासू माँ की बात, तो मैंने भी सासू माँ की खूब सेवा की है और उनसे बहुत प्यार किया है। उनकी भी कमी खलती है और मेरी माँ की भी कमी खलती है। तो कुछ लोग ऐसा कमेंट ना करें, इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मैं आप सबसे बता रही हूँ। और ख़ासकर नवरात्रि में तो बहुत मेरी माँ से यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरी भी माँ भी व्रत पूजन किया करती थी, पूरे नवरात्रि व्रत रहती थी। मैं तो वो भी नहीं रहती हूँ पूरे, क्योंकि मेरी माँ होती है, सबकी माँ होती है। बस अब तो जीवन के हर त्यौहार, हर मौसम माँ के बिना अधूरे हैं और उनकी बहुत खलती है, बहुत खलती है। जय माता दी।